सभी मित्रों को सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार। मैं अशोक जैन मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरी एक लिखी हुई कहानी आपसे साझा करना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक मैंने लिखा था, माँ ने कहा था। मित्रों, हमारे कहानी के नेता हैं, नायक हैं राम बाबू। राम बाबू एक मध्यम वर्गीय रिटायर्ड आदमी, पत्नी और एक बच्चे के साथ सुखी जीवन रह रहे हैं। बच्चा शादी लायक हो गया, उसकी शादी करी। शादी के पश्चात बहुत ही अच्छी सुशील बहू उनके घर में आई। राम बाबू की एक आदत थी, शुरू से उनकी माँ ने सब आदतों उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि घर के हर काम को करना। तो राम बाबू सदैव से ही घर के प्रत्येक काम करते आ रहे थे सक्षमता से। घर में बहू के आने के पहले तक उनको कोई व्यवधान नहीं था। अब घर में बहू आ गई तो निश्चित ही उनकी पत्नी और बहू दोनों महिलाएं सब काम कर लेती। और राम बाबू को इस बारे में थोड़ा काम करने में संकोच होने लगा। आराम की बात नहीं, उनको संकोच होता था कि अब मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी राम बाबू प्रयास करते रहते थे कि वे घर में कुछ न कुछ काम करते रहें, गतिशील बने रहें, सहयोग करते रहें। राम बाबू की एक और आदत थी, अपने कपड़े स्वयं धोना। शुरू से उनको आदत पड़ी हुई थी, माँ ने सिखाया था और कह रखा था कि जहाँ तक बने, जब तक आप सक्षम रहें तो आप अपने कपड़े आप स्वयं ही धोएंगे। तो ये आदत राम बाबू की बनी हुई थी। बेटे की शादी के पश्चात घर में बहू भी आ गई, उनकी पत्नी है ही। बहू को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे ससुर इस उम्र में कपड़े धोएं, रिटायर्ड आदमी, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन। पर राम बाबू धोते ही रहते थे। एक दिन बहू को बहुत बुरा लगा और उसने आपत्ति ली कि हम लोगों के होते हुए अब आप कपड़े क्यों धो रहे हैं। राम बाबू ने बहू को बड़े ही प्रेम से बोला कि ये तो मेरी माँ ने सिखाया था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। जहाँ तक संभव है मैं वही प्रयास करता हूँ। मेरे शारीरिक क्षमता के हिसाब से भी यह अभी मुझसे होता है। तो चूँकि मेरी माँ ने कहा था और मेरी शारीरिक क्षमता भी इतनी काबिल है कि मैं सब काम कर सकता हूँ, तो मैं निश्चित ये काम करूँगा। अब बहू भी इस बात को सुन के चुप रह गई कि बात तो सही है। फिर राम बाबू ने और फिर बोला, निश्चित ही मेरी शारीरिक क्षमताएं धीरे धीरे क्षीण होती जाएंगी। जब मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि ये काम मैं कर सकूँ, तो निश्चित ही फिर आप लोगों को ऊपर करना है, ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो जब तक मेरी शारीरिक क्षमता है ये काम मुझे करने दीजिए। तो मित्रों, हम बच्चे हों, जवान हों या वरिष्ठ नागरिक हों, हमें अपनी क्षमता अनुसार घरेलू कार्य करते ही रहना चाहिए। ये एक टाइम पास का साधन भी है, साथ ही साथ अपनी एफिशिएंसी बनाए रखने का भी साधन है। इसे नियमित करते रहें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।